ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक होते हुए भी सड़कों पर भीख मांगता था। इस कहानी का नायक मोहनलाल नाम का व्यक्ति था, जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन उसकी लालच और जीवन के प्रति गलत नजरिए ने उसे एक भिखारी बना दिया। मोहनलाल का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। उसके पिता एक जाने माने व्यापारी थे, जिनका शहर में बड़ा नाम था। मोहनलाल बचपन से ही ऐशो आराम में पला बड़ा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। महंगी गाड़ियां, शानदार बंगला, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। वह बहुत होशियार था और पढ़ाई में भी तेज था, लेकिन जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से अनजान था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई, तो मोहनलाल को उनके पूरे व्यापार का मालिक बना दिया गया। वह अब करोड़ों की संपत्ति का वारिस था, लेकिन मोहनलाल के पास व्यापार की समझ नहीं थी। उसने अपने पिता के व्यवसाय को संभालने के बजाय उसे और बड़ा करने की होड़ में बेतरतीब तरीके से फैसले लिए। उसने बहुत सारे बेकार और जोखिम भरे निवेश किए, जिन्हें उसने बिना किसी सोच विचार के किया था। मोहनलाल के आसपास के लोग उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई थी, जो सिर्फ उसकी दौलत के कारण उसके करीब थे। वे उसे गलत रास्तों पर ले जाते थे, और वह बिना सोचे समझे उनकी बातों में आ जाता था। धीरे धीरे उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। मोहनलाल को जुए और शराब की लत लग गई थी। वह रात रात भर जुआ खेलता और शराब पीता। उसकी बुरी आदतों की वजह से व्यापार ठप होने लगा। जिन दोस्तों पर वह भरोसा करता था, उन्होंने उसके पैसों का गलत फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। अब उसके पास न कोई दोस्त बचा था और न ही संपत्ति। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब मोहनलाल को अपना शानदार बंगला और गाड़ियां बेचनी पड़ी। अब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास अब जीने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। मोहनलाल बिल्कुल अकेला हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। धीरे धीरे मोहनलाल सड़कों पर भटकने लगा। कभी जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी, वह अब खाने के लिए भी मोहताज हो गया था। उसके पास न रहने के लिए घर था और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। पहले वह जिस शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था, अब वही शहर उसे एक भिखारी के रूप में जानने लगा। लेकिन मोहनलाल की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। वह व्यक्ति मोहनलाल के पुराने व्यापारिक सहयोगियों में से एक था। उसने मोहनलाल की इस हालत को देखकर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने मोहनलाल को एक मौका दिया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जा सके। उस व्यक्ति ने मोहनलाल को अपने ऑफिस में छोटे मोटे काम करने का मौका दिया। मोहनलाल ने इस बार अपनी गलतियों से सबक लिया और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों को समझा और अब जीवन में पैसे को महत्व देने के बजाय मेहनत और ईमानदारी को महत्व देने लगा। हालांकि मोहनलाल फिर से करोड़पति नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने सादगी से जीना सीख लिया था। अब उसके पास थोड़े पैसे थे, लेकिन वह संतुष्ट था। उसने ये समझ लिया था कि दौलत जीवन में सब कुछ नहीं होती। अगर इंसान में संयम, समझदारी और सही सोच हो, तो वह बिना करोड़पति बने भी एक सुखी जीवन जी सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में पैसे की लालच और गलत संगत हमें बर्बाद कर सकती है। करोड़पति होते हुए भी अगर हमारी सोच गलत है, तो हम अपनी जिंदगी को भिखारी की तरह बर्बाद कर सकते हैं। पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और जीवन के असली मूल्यों को समझना।